अक्सर ये माना जाता है कि जिस देश के पास जमीन के नीचे सबसे ज्यादा तेल है वही तेल बाजार का राजा है। लेकिन क्या ये सच है? तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम डेटा के साथ इसी सबसे बड़े मिथक को तोड़ने वाले हैं। देखिए, कच्चा तेल सिर्फ एक चीज नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स का वो पावरफुल टूल है जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी और फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो चलिए तेल के इस कॉम्प्लेक्स बाजार की गहराइयों में उतरते हैं। यहाँ कोई थ्योरी नहीं, कोई अटकलें नहीं, सिर्फ और सिर्फ हार्ड डेटा। हमारा मकसद आपको सारे तथ्य देना है ताकि आप अपनी एक मजबूत इंडिपेंडेंट राय खुद बना सके। तो मार्केट को डिकोड करना शुरू करते हैं। ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम एक एक करके इन सभी पॉइंट्स को समझेंगे ताकि तेल बाजार की पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाए। चलिए सीधे चलते हैं तेल के सबसे बड़े विरोधाभास पर। तेल बाजार को समझने की जो चाबी है ना, वो एक बड़े फर्क में छिपी है। एक तरफ है रिजर्व्स, यानी जमीन के नीचे तेल है कितना, और दूसरी तरफ है प्रोडक्शन, यानी रोज उसमें से निकाला कितना जा रहा है। बस यहीं पर सारी कहानी घूम जाती है। चलिए ताज़ा आंकड़ों पर एक नज़र डालते हैं। जरा इन नंबर्स को देखिए। 300 बिलियन बैरल से भी ज्यादा के तेल भंडार के साथ वेनेजुएला दुनिया में टॉप पर है। सोचिए, ये दुनिया के कुल भंडार का लगभग 20% है। इसके बाद सऊदी अरेबिया का नंबर आता है। तो अगर सिर्फ रिजर्व्स को देखें तो वेनेजुएला को ही मार्केट का किंग होना चाहिए, है ना? लेकिन असली ट्विस्ट तो अब आता है। जैसे ही हम प्रोडक्शन को देखते हैं, पूरी की पूरी तस्वीर पलट जाती है। अमेरिका दुनिया का नंबर 1 प्रोड्यूसर है, जो हर दिन लगभग 13.5 मिलियन बैरल तेल निकाल रहा है। और वो रिजर्व्स का राजा वेनेजुएला, वो मुश्किल से 1 मिलियन बैरल तक पहुंच पा रहा है। इतना बड़ा फर्क क्यों? इसका जवाब इस बात में नहीं है कि जमीन में क्या है, बल्कि इस बात में है कि उसे निकाला कैसे जाता है। तो असली खेल इस बात का है ही नहीं कि किसके पास सबसे ज्यादा तेल है। असली खेल इस बात का है कि कौन सबसे कम खर्च में तेल निकाल सकता है। यहीं पर एक बहुत जरूरी टर्म आता है, लिफ्टिंग कॉस्ट, यानी तेल निकालने का खर्च। और यही खर्च तय करता है कि ग्लोबल मार्केट में असली बॉस कौन है। इससे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। लिफ्टिंग कॉस्ट वो खर्चा है जो सिर्फ एक बैरल तेल को जमीन से ऊपर खींचने में लगता है। बस इतना ही। ये लागत जितनी कम होगी, प्रॉफिट उतना ही ज्यादा होगा, और ग्लोबल मार्केट में आपकी ताकत भी उतनी ही बढ़ेगी। चलिए अब सीधे नंबर्स की बात करते हैं। मिडिल ईस्ट में एक बैरल तेल निकालने का खर्च सिर्फ 3 से 10 डॉलर के बीच आता है। वहीं अमेरिका में फ्रैकिंग टेक्नोलॉजी से तेल निकालने में 40 से 60 डॉलर लग जाते हैं। और वेनेजुएला, वहां तो ये खर्च बहुत बहुत ज्यादा है। और ये जो खर्च का जमीन आसमान का अंतर है ना, यही प्रोडक्शन के फर्क की असली वजह है। देखिए, मिडिल ईस्ट का तेल आसान तेल है। ये नेचुरल प्रेशर में है, जमीन के पास है, तो इसे निकालना बहुत सस्ता पड़ता है। दूसरी तरफ अमेरिका का तेल शेल चट्टानों के अंदर फंसा हुआ है। उससे निकालने के लिए फ्रैकिंग जैसी बेहद महंगी और कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी चाहिए। और फिर आता है वेनेजुएला का केस। उनका तेल एक्स्ट्रा हेवी क्रूड है, समझिए कि लगभग तारकोल जितना गाढ़ा। इसे निकालना खुद में बहुत मुश्किल है, और फिर इसे इस्तेमाल करने लायक बनाने के लिए महंगे केमिकल्स और स्पेशल रिफाइनरियों की ज़रूरत होती है। अब इसमें आप सालों के कम इन्वेस्टमेंट और इंटरनेशनल बैन को भी जोड़ दीजिए, तो साफ हो जाता है कि वेनेजुएला अपने इतने बड़े खजाने पर बस बैठा क्यों रह गया। अब एक बहुत पॉपुलर मिथक पर आते हैं, ये कि अमेरिका जानबूझकर दूसरे देशों का सस्ता तेल इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो अपने रिजर्व्स को भविष्य के लिए बचा सके। सुनने में तो बड़ा स्मार्ट लगता है, लेकिन क्या ये सच है? चलिए देखते हैं कि फैक्ट्स क्या कहते हैं। ये एक नंबर इस पूरे मिथक को खारिज कर देता है। 13.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन, ये एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। अमेरिका आज इतना तेल प्रोड्यूस कर रहा है जितना इतिहास में कभी नहीं किया। तो तेल बचाने की तो बात ही नहीं उठती। वो पूरी ताकत से तेल निकाल रहे हैं, और इसकी वजह एकदम साफ है। अमेरिका की तेल इंडस्ट्री सरकारी नहीं है, प्राइवेट है। इसे प्राइवेट कंपनियां चलाती हैं जिनका एक ही मकसद है, प्रॉफिट। अगर दुनिया में तेल का दाम $80 है और उनका खर्च $50 है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए जितना हो सके उतना तेल निकालेंगे। जमाखोरी करने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ तेल निकालने तक खत्म नहीं होती। पूरी तस्वीर को समझने के लिए हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा, और वो है फाइनेंशियल पहलू, द पेट्रोडॉलर सिस्टम। ये वो मैकेनिज्म है जिसने दशकों से ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को चलाया है।
और असली पावर डायनामिक्स को समझने की कुंजी यही है। इसकी शुरुआत 1970 के दशक में हुई थी, अमेरिका और सऊदी अरब के बीच एक बेहद जरूरी डील से। सौदा सीधा था, अमेरिका सऊदी अरब को मिलिट्री सुरक्षा देगा और बदले में सऊदी अरब अपना सारा तेल सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर में बेचेगा। और इस एक डील ने एक ऐसा मजबूत चक्र बना दिया जो आज भी चल रहा है। दुनिया के हर देश को अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए तेल चाहिए, तेल खरीदने के लिए उन्हें अमेरिकी डॉलर चाहिए। इससे डॉलर की एक परमानेंट आर्टिफिशियल ग्लोबल डिमांड बनी रहती है और यही चीज डॉलर को दुनिया की रिजर्व करेंसी बनाती है। हाँ, आज हम इस सिस्टम में कुछ बदलाव देख रहे हैं। ब्रिक्स जैसे देश अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दशकों से बना ये फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इतना मजबूत है कि फिलहाल तो डॉलर ही एनर्जी ट्रेड का सेंट्रल पिलर बना हुआ है। तो इस पूरी डीकोडिंग से सबसे बड़ी सीख क्या है? चलिए सारे फैक्ट्स को एक साथ समेटते हैं। पहली बात, बाजार की असली ताकत कम लागत वाले प्रोडक्शन से आती है, सिर्फ रिजर्व से नहीं। दूसरी, तेल निकालने की लागत यानी लिफ्टिंग कॉस्ट ही असली गेम चेंजर है। तीसरी, तेल बाजार इकोनॉमिक्स और जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स खेल है। और चौथी और सबसे जरूरी, पेट्रो डॉलर सिस्टम इस पूरे खेल की फाइनेंशियल नींव है। हम एक बात फिर से साफ कर देना चाहते हैं, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, आप तक सही डेटा और नॉलेज पहुंचाना, ताकि आप खुद अपने लिए एक सोचा समझा फैसला ले सके। और अब एक सवाल आप सबके लिए, आपको क्या लगता है आने वाले 10 सालों में पेट्रो डॉलर के इस दबदबे के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या हो सकता है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको ये डीप एनालिसिस पसंद आया तो इसे लाइक करें और ऐसी ही डेटा ड्रिवन इनसाइट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम कमेंट्स में आपकी राय जानने का इंतजार कर रहे हैं। मार्केट को डीकोड करते रहिए और हम आपसे अगले एनालिसिस में मिलेंगे।